हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में करने वाले बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के हम टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आए आपको। एमसीक्यू सीरीज की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस डाल चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस ना देखी हो, आप उन वीडियोस को भी देखें क्योंकि वो वीडियोस आपके मार्क्स गेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने 10 एमसीक्यूज लिए, तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला एमसीक्यू है जिसमें हमसे बोला है अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर जो सिस्टम है दो लीनियर इक्वेशन कैसा इनकंसिस्टेंट है इफ द लाइंस इन द ग्राफ, मतलब लाइंस जो ग्राफ में हो वो कैसी हो के इनकंसिस्टेंट बने। कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि सर जो हमारे पास तीन फॉर्म है, अगर आपको याद हो, पहली फॉर्म हमारे पास है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मतलब ये A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर भी आपका सिस्टम क्या था, कंसिस्टेंट है। और अगर आपका A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, यहां पर भी आपका सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट है। बट जो थर्ड वाली कंडीशन है हमारी, यानी जो हमारी थर्ड कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बट आपका C1/C2 के बराबर नहीं होता, वो आपकी कंडीशन कहलाती है पैरेलल लाइन की। कौन सी है, पैरेलल, जहां पर हमारा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है, जिसमें लाइन अगर पैरेलल होगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वैसे भी 2025 में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, कह रहा कौन सी स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले इसको चेक करेंगे। अगर यहाँ पर पहली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, यहां से हमारे पास से A1 आ जाएगा 3, B1 आ जाएगा 4 और C1 आ जाएगा आपका 5। ठीक है। ऐसी सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, यहां से A1 हमारे पास 6 है, B1 हमारे पास है 8 और C1 हमारे पास है 7। जब हम इनको चेक करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर पहला ये हमारे पास आ जाएगा 3/6, और सेकंड है हमारे पास में 4/, बी हमारे पास 8 है, और लास्ट है हमारे 5/7। अब आप देख पा रहे हैं, सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 1/2 मतलब पहली दो तो आ गई बराबर और तीसरी बराबर नहीं है। ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी होती है बेटा, पैरेलल लाइंस होती है। मतलब अब आपको यहाँ चेक करना, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट है। आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको एकदम इजीली क्लियर होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ x बराबर 1 हो, y बराबर 2 हो, इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसके सॉल्यूशंस हो और इसके सॉल्यूशंस हो ये, देन हमारे पास इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास पहले फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर हमारे पास है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 2, प्लस में a इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस a बराबर 0। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर और ये इधर जाकर प्लस में आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां भी हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू ये 2 है माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा 2 1 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8 माइनस बी इज इक्वल टू 0। बी आप उठा के इधर ले आओ तो प्लस का बी आपका आ जाएगा 8। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 4 हमारे पास जो वैल्यू किसकी है बच्चों, ए की वैल्यू है, देखो यहाँ निकाली है। तो 2 इंटू ए यानी बी हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए। यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर ये आंसर दिया दे रखा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट, बी इज इक्वल टू 2a, बी इज इक्वल टू 2a हमारे पास में, बी इज इक्वल टू 2 हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और साथ में अगर चैनल पर कोई बच्चे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, हैव द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है, तो इसकी कंडीशन आपके बच्चों याद रखनी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के बराबर हो c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एबीसी की वैल्यू उठा के पुट करनी है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से a1 आएगा हमारे पास, a1 हमारे पास है 6, b1 हमारे पास है 1 और c1 हमारे पास है 3 के। ऐसे ही e2 हमारे पास है दूसरी इक्वेशन 36 और b2 हमारे पास है 6 और c2 हमारे पास है 3। ठीक है बच्चों, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट बनाएंगे हम। देखो भाई हमारे पास पहले क्या है 6/36 और इज इक्वल टू b1/b2 हमारे पास हो जाएगा 1/6 और c1/c2 हमारे पास हो जाएगा 3k/3। इनमें से किसी एक को कंपैरिजन करो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से इसको काट भी दूं 6 कम से 6 36 तो 1/6 ही है। आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, जब इनको कंपैरिजन करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 3k। ठीक है बच्चों, और 6 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारे पास आ गया बच्चों 3k इज इक्वल टू 1/2 और ये 3 है मल्टीप्लाई में जाएगा तो k अगेन हमारे पास आ जाएगा 1/6। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1/6 हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन दे रखी है 2x + 1 और दूसरी 3y - 5 = 0, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली इक्वेशन हमारे पास 2x + 1 = 0 है। यहां से आप चाहो तो ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो सर, x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। इन द सेम वे 3y - 5 = 0, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो आप चाहे तो, y हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5/3। देखो x और y दोनों मैच ही नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों कौन से होंगे, x की अलग वैल्यू है y की अलग वैल्यू है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका आपका ये भी, आप चाहे तो वही अप्लाई करें। यहाँ पर देखो a1/a2 = c1/c2 की बने, क्योंकि यहाँ पर अच्छा a1/3 लिख सकते हैं हम इसमें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप चाहो तो इसमें, यहां से तो आपको समझ आ गया, इसमें आप चाहे a1 की वैल्यू हमारे पास पहले वाली इक्वेशन से 2 है और b1 हमें दे नहीं रखा, b1 यानी 0 और c1 हमारे पास है 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही a2 की वैल्यू हमें दे नहीं रखी तो 0 है और b2 की वैल्यू हमारे पास है, b2 हमारे पास है 3 और c2 हमारे पास है 5 -5, ये -5 है, सही से लिख देता हूं। जो C2 है हमारे पास वो है -5। चलो इनको वैल्यूज को पुट करो, देखे A1 कितना हमारे पास में 2/0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही B1/B2 कितना है 0/3, 0/3 और C1/C2 हमारे पास कितना है 1/5। मतलब पहले दो ही बराबर नहीं है, जब पहले दो बराबर ना हो तो आप समझ जाना ये कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो x और y अगर दोनों इक्वल ना हो तब भी आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है x = a, y = b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर, इनमें से कौन सी है, ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई का ग्राफ खींचेंगे, ये हमने दो लाइन खींच दी। अब देखिए x की वैल्यू a का मतलब क्या है कि जो x एक्सिस पर जो लाइन है, ये मान लो हमारे पास ये a है भाई, यहां से डिस्टेंस हमारी a की हो गई। ठीक है, ये 0, यानी x हो जाएगा हमारा a और y हो जाएगा 0। सेकंड वाले केस में हमारे पास y = b है, तो मतलब सेकंड वाले केस में x हमारे पास हो जाएगा 0 और y हो जाएगा b। तो ये जब दोनों टकराएंगी आगे जाके कट करेंगी तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, a, b पर। किस पर कर रही है, a, b पर। तो आप देखिए इंटरसेक्टिंग एट a, b, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + 2y = 7 एंड 3x + by = 16
रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन को कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट करती है, तो आपको याद होगा कि पैरेलल लाइन के लिए A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए B1 अपॉन B2 के बराबर, नॉट बराबर C1 अपॉन C2। तो हम ये दो को कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ से A1 हमारे पास कितना है, तो A1 हमारे पास बच्चों पहली इक्वेशन से A है, और B1 हमारे पास है 2, और C1 हमारे पास है 7। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से A2 हमारे पास 3 है, B2 हमारे पास है Y, B2 हमारे पास B है, B2 हमारे पास है B, और C2 हमारे पास है 16। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 हमारे पास A अपॉन में A2 हमारे पास 3 इज इक्वल टू B1 है 2, और ये हमारे पास है B। C से तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल आ रहा है। इन दोनों को देखो, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 3 2 6। तो हमारे पास में ये आ गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए, AB बराबर 6, हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्या कहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x बराबर 5y प्लस 6 एंड 15y बराबर 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट या आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। बच्चों ऐसा जब भी आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहला आपको ये काम करना है कि आप क्या करें, इक्वेशंस को सही से लिख दो। जैसे पहली इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर 2x बराबर 5y प्लस 6, तो मैं इसको सही लिख दूंगा कैसे, 2x माइनस 5y बराबर 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड वाली जो लिखी हुई है देखना जरा, 15y बराबर 6x माइनस का 18, ये दे रखा है, लेकिन मैं इसको सही से लिखूंगा, पहले x लिखूंगा तो 6x एज इट इज, y को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 15y, और 18 उधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा 18। 15y और 18, ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब उसके बाद में A1 अपन इनमें से कौन सी रिप्रेजेंट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। देखो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है 2A1, और इसका 2 क्या है, 2/6 इज इक्वल टू, सेकेंड है -5 अपॉन में -15, और जो थर्ड वाला है 6 अपॉन में 18। अगर आप काट कर देखें, इनको कट करें, देखो 2 1 2 2 3 6, ऐसे ही 5 1 5 5 6 15, माइनस से माइनस कट गया, 6 1 6 6 18, तो सब में 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमारा A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के। और ये कब होता है बच्चों, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, और वो कब होता है, जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे है, द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, पैरेलल लाइन। एक बात याद रहेगी, नेक्स्ट वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स। आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है। जब लाइन पैरेलल की बात करी है बच्चों इन्होंने, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे सर, यहाँ पर लाइन पैरेलल है। ये हमारे पास दोबारा सेम क्वेश्चन आ चुका है, यानी ये 2023 में भी क्वेश्चन आया, इससे पहले में अभी आपको मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा वो, क्वेश्चन नंबर है 7। ये हमारा 2023 से कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट में आया, और फिर 2023 में आया। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और y इज इक्वल टू -3 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जब मैं इसको चेक करता हूँ, इसको लाइन पर रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन, 2 लाइन खींच दी। अब आप इनको देखिए, y इज इक्वल टू प्लस का 2 है, तो मतलब प्लस वाले पोर्शन में आएगा। मैंने मान ली यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पर ये जो लाइन आएगी, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ये प्लस के 2 के लिए लाइन है, यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस का 3 है, और माइनस का 3 मैंने मान लिया इस पॉइंट पर कट करेगा, तो ये माइनस के 3 वाली लाइन आ जाएगी। ये y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ पर लाइन कैसी है बच्चों, यहाँ पर पैरेलल लाइन है। लाइन कैसी है, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होती है तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि लाइन आपस में कहीं भी टच नहीं करती। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा आएगा नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा समझ आए होंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी इशू आता है एमसीक्यू से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज वो वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।